यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज ऑफ मैजिक। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग में आज का हमारा टॉपिक है इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। कैसे हम अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, वे उपाय, वे मेजर्स, वे स्टेप्स, वे एफर्ट्स जिनके प्रयोग से हम अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन में आने वाले हर्डल्स को, समस्याओं को, बाधाओं को दूर कर सकते हैं। पहला स्टेप है क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। हमारे दिमाग में, हमको ने कम्युनिकेटर के दिमाग में जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन उसे शेयर करनी है वो क्लियर होनी चाहिए कम्युनिकेट करने से पहले। मीन्स हमें जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है किसी के साथ में, उसके साथ में शेयर करने से पहले हमें हमारे दिमाग में हमारा कंटेंट, आइडिया क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर हम ही कंफ्यूज है कि हमें अगले को मैसेज क्या देना है, प्रॉपर हमें ही क्लियर नहीं है वो मैसेज है क्या, तो हम अगले को नहीं समझा सकते। सो अ कम्युनिकेटर शुड हैव क्लियर आइडिया अबाउट द कंटेंट ऑफ द मैसेज, कि उसको डिलीवर क्या करना है और उस लैंग्वेज में डिलीवर करना चाहिए जो रिसीवर के समझ आ जाए। नेक्स्ट है कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर। देखिए, जो हमारा रिसीवर है उसकी नीड को ध्यान में रखते हुए हमें कम्युनिकेट करना चाहिए। रिसीवर को ध्यान में रख के हमें मैसेज को उसे भेजना चाहिए, उसके साथ में शेयर करना चाहिए। कैसे? अगर हमारा जो रिसीवर है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है या वो पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं है, तो हमें ओरल मैसेज ही उसके साथ में शेयर करना चाहिए, क्योंकि रिटन मैसेज वो नहीं पढ़ पाएगा। अगर हमारा जो रिसीवर है वो वेल एजुकेटेड है तो हम उसके साथ में रिटन मैसेज भी शेयर कर सकते हैं। अंडरस्टूड? इसलिए हमें रिसीवर की नीड को ध्यान में रख के, उसके स्टैंडर्ड को, उसके लेवल को ध्यान में रख के ही मैसेज को कन्वे करना चाहिए। नेक्स्ट है कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेटिंग। मैसेज को कम्युनिकेट करने से पहले, शेयर करने से पहले, दूसरों के पास भेजने या बताने या बोलने से पहले हमें दूसरों के साथ में उस मैसेज के कंटेंट्स को शेयर कर लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं, जब हम प्लान बनाते हैं तो प्लान बनाने से पहले हमें सबकी सलाह लेनी चाहिए। क्योंकि जब हम वे प्लान अपने बंदों के साथ में शेयर करेंगे, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ में शेयर करेंगे, तो वो उन प्लान्स को अच्छे से समझ पाएंगे और उन्हें हंसते हुए एक्सेप्ट करेंगे, फुल कोऑपरेशन के साथ में एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन से पहले हमें वे प्लान, अपना जो आइडिया है वो दूसरे बंदों के साथ में शेयर करना चाहिए, जिनको ध्यान में रख के हम वो प्लानिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा 4th पॉइंट, बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ द मैसेज। मैसेज की लैंग्वेज क्या है, उसकी टोन क्या है, उसके अंदर कंटेंट मैटर क्या है। अंडरस्टूड? भाई, किन शब्दों का प्रयोग हम अपने मैसेज में कर रहे हैं, क्या उस की हमारी टोन है। मीन्स अगर हम ओरल मैसेज कर रहे हैं तो हमारी टोन कैसी है, हम वैसे अपने वर्कर्स का एंटरटेनमेंट करा रहे हैं बट हमारी टोन बहुत गुस्से वाली है, तो हमें अपने कंटेंट को ध्यान में रख के टोन भी सेलेक्ट करनी चाहिए। सिंबल्स कौन कौन से प्रयोग करने हैं। सिंबल इन द सेंस, हमारे जो सामने वाला बंदा है अगर वो वेल एजुकेटेड है तो हम डायग्राम्स, ग्राफ, चार्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, सिंबल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर वो एजुकेटेड नहीं है तो हम सिंबल्स का प्रयोग नहीं कर सकते। वहीं बात करते हैं लैंग्वेज की, अगर हमारा बंदा एजुकेटेड है तो हम रिटन लैंग्वेज यूज़ करेंगे, अगर वो अनएजुकेटेड है तो हम ओरल लैंग्वेज यूज़ करेंगे। तो सीधी सी बात है, कम्युनिकेट करने से पहले लैंग्वेज, टोन, कंटेंट को ध्यान में रखना चाहिए, तभी हमारा एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगा, तभी हम अपना मैसेज अच्छे से किसी के पास में डिलीवर कर पाएंगे, उसको समझा पाएंगे। 5th पॉइंट है कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू द लिसनर। हमें वे सब चीज़ें भेजनी है किसको, लिसनर को, रिसीवर को, जो उसके लिए हेल्पफुल हो, उसके लिए वैल्यू रखती हो। अंडरस्टूड? क्योंकि अगर उसे ये लगेगा कि ये चीज़ें
उसे के लिए हेल्पफुल नहीं है, उसके लिए वैल्यूएबल नहीं है, तो उन्हें अच्छे से नहीं समझ पाएगा या नहीं समझना चाहेगा। हमें वो सब चीज़ें उसके साथ में शेयर करनी चाहिए जो उसे लगे कि उसके लिए हेल्पफुल और वैल्यूएबल है। नेक्स्ट है एंश्योर प्रॉपर फीडबैक। फीडबैक के बिना या विदाउट फीडबैक हमारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, इनकम्प्लीट है। जब तक हमारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस पूरा नहीं होगा, जब तक सेंडर को, कम्युनिकेटर को प्रॉपर फीडबैक रिसीवर से नहीं मिल जाती, जब तक रिसीवर ये नहीं बोल देता सेंडर को कि हाँ मुझे आपके द्वारा दिए गए मैसेज समझ आ गया, तब तक हमारा कम्युनिकेशन इम्प्रूव नहीं होगा, तब तक हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। 7th पॉइंट है कम्युनिकेट फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फॉर द फ्यूचर। हमारा जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारा कम्युनिकेशन है वो हमारी प्रेजेंट नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को भी फुलफिल करता है और फ्यूचर नीड्स को भी फुलफिल करता है। आज जो चीज़ें हमने अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में कम्युनिकेट की है, शेयर की है, वो हमारी आज की ज़रूरतों को भी पूरा करेगी, और जब आज की ज़रूरत पूरी होगी तभी हमारी फ्यूचर का गोल अचीव होगा। और हमें कंसिस्टेंटली अपने एम्प्लॉयज़, सबऑर्डिनेट्स के साथ में कम्युनिकेट करता रहना चाहिए। 8th है फॉलो अप कम्युनिकेशन। एक कम्युनिकेटर सेंडर की जिम्मेदारी बनती है कि वो समस्याओं को दूर करने के लिए, हर्डल्स जो पैदा होती है कम्युनिकेशन में या जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है इंस्ट्रक्शन देने के दौरान, उन सब को फॉलो अप करता रहे, उनको चेक करता रहे, ऑब्जर्व करता रहे, सुपरवाइज करता रहे कि जो मैसेज मैं कन्वे कर रहा हूँ अपने सबऑर्डिनेट्स को, जो मैसेज मैं अपने सबऑर्डिनेट के साथ में शेयर कर रहा हूँ, उन्हें दे रहा हूँ, भेज रहा हूँ मैसेज, क्या वो समझ आ रहा है उन्हें, क्या वो जिस तरीके से मैं उन्हें समझाना चाहता हूँ उस लेवल तक का समझ आ रहा है। तो ये जिम्मेदारी बनती है फॉलो अप करने किसकी, एक मैनेजर की, जो बंदा मैसेज भेज रहा है अपने सबऑर्डिनेट्स को। नेक्स्ट है बी ए गुड लिसनर। गुड लिसनर दोनों ही बंदे होने चाहिए, रिसीवर भी और सेंडर भी। जब सेंडर या जब कम्युनिकेटर या मैनेजर मैसेज भेजता है अपने सबऑर्डिनेट्स के पास में या रिसीवर के पास में, तो रिसीवर को भी अच्छा लिसनर होना चाहिए, उसे अच्छे से समझ आना चाहिए, सुनाई देना चाहिए, उसका टेंशन वहाँ पे होना चाहिए, ओपन माइंडेड बंदा होना चाहिए, तभी वो अब उस कम्युनिकेशन को समझ सकता है। वहीं अगर जब हम फीडबैक की बात करें तो रिसीवर फीडबैक देता है वापस मैनेजर को, तो हमारा मैनेजर या सेंडर भी ओपन माइंडेड और गुड लिसनर होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा जो मैनेजर है या सेंडर है वो क्लोज माइंड है, गुड लिसनर नहीं है, तो वो उस फीडबैक पे अमल नहीं कर पाएगा और ना वो उस फीडबैक को अच्छे से सुनेगा और कहीं ना कहीं हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन पूरा नहीं होगा। सो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आज ये जो टॉपिक हमने पढ़ा है ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और आप मेरी इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू। यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज ऑफ मैजिक। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में आज का हमारा टॉपिक है इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। कैसे हम अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, वे उपाय, वे मेजर्स, वे स्टेप्स, वे एफर्ट्स जिनके प्रयोग से हम अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन में आने वाले हर्डल्स को, समस्याओं को, बाधाओं को दूर कर सकते हैं। पहला स्टेप है क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। हमारे दिमाग में, हमको ने कम्युनिकेटर के दिमाग में जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन उसे शेयर करनी है वो क्लियर होनी चाहिए कम्युनिकेट करने से पहले। मीन्स हमें जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है किसी के साथ में, उसके साथ में शेयर करने से पहले हमें हमारे दिमाग में हमारा कंटेंट, आइडिया क्लियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम ही कंफ्यूज है कि हमें अगले को मैसेज क्या देना है, प्रॉपर हमें ही क्लियर नहीं है वो मैसेज है क्या, तो हम अगले को नहीं समझा सकते। सो अ कम्युनिकेटर शुड हैव क्लियर आइडिया अबाउट द कंटेंट ऑफ द मैसेज, कि उसको डिलीवर क्या करना है और उस लैंग्वेज में डिलीवर करना चाहिए जो रिसीवर के समझ
आ जाए। नेक्स्ट है कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर। देखिए जो हमारा रिसीवर है उसकी नीड को ध्यान में रखते हुए हमें कम्युनिकेट करना चाहिए। रिसीवर को ध्यान में रख के हमें मैसेज को उसे भेजना चाहिए, उसके साथ में शेयर करना चाहिए। कैसे? अगर हमारा जो रिसीवर है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है या वो पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं है तो हमें ओरल मैसेज ही उसके साथ में शेयर करना चाहिए, क्योंकि रिटन मैसेज वो नहीं पढ़ पाएगा। अगर हमारा जो रिसीवर है वो वेल एजुकेटेड है तो हम उसके साथ में रिटन मैसेज भी शेयर कर सकते हैं। अंडरस्टूड? इसलिए हमें रिसीवर की नीड को ध्यान में रख के, उसके स्टैंडर्ड को, उसके लेवल को ध्यान में रख के ही मैसेज उसको कन्वे करना चाहिए। नेक्स्ट है कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेटिंग। मैसेज को कम्युनिकेट करने से पहले, शेयर करने से पहले, दूसरों के पास भेजने या बताने या बोलने से पहले हमें दूसरों के साथ में उस मैसेज के कंटेंट्स को शेयर कर लेना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं, जब हम प्लान बनाते हैं तो प्लान बनाने से पहले हमें सबकी सलाह लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम वे प्लान अपने बंदों के साथ में शेयर करेंगे, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ में शेयर करेंगे तो वो उन प्लान्स को अच्छे से समझ पाएंगे और उन्हें हंसते हुए एक्सेप्ट करेंगे, फुल कोऑपरेशन के साथ में एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन से पहले हमें वे प्लान, अपना जो आइडिया है वो दूसरे बंदों के साथ में शेयर करना चाहिए जिनको ध्यान में रख के हम वो प्लानिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा 4th पॉइंट, बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ द मैसेज। मैसेज की लैंग्वेज क्या है, उसकी टोन क्या है, उसके अंदर कंटेंट मैटर क्या है। अंडरस्टूड? भाई किन शब्दों का प्रयोग हम अपने मैसेज में कर रहे हैं, क्या उस की हमारी टोन है, मीन्स अगर हम ओरल मैसेज कर रहे हैं तो हमारी टोन कैसी है। हम वैसे अपने वर्कर्स का एंटरटेनमेंट करा रहे हैं बट हमारी टोन बहुत गुस्से वाली है, तो हमें अपने कंटेंट को ध्यान में रख के टोन भी सेलेक्ट करनी चाहिए। सिंबल्स कौन कौन से प्रयोग करने हैं। सिंबल इन द सेंस हमारे जो सामने वाला बंदा है अगर वो वेल एजुकेटेड है तो हम डायग्राम्स, ग्राफ, चार्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, सिंबल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर वो एजुकेटेड नहीं है तो हम सिंबल्स का प्रयोग नहीं कर सकते। वहीं बात करते हैं लैंग्वेज की, अगर हमारा बंदा एजुकेटेड है तो हम रिटन लैंग्वेज यूज़ करेंगे, अगर वो अनएजुकेटेड है तो हम ओरल लैंग्वेज यूज़ करेंगे। तो सीधी सी बात है, कम्युनिकेट करने से पहले लैंग्वेज, टोन, कंटेंट को ध्यान में रखना चाहिए, तभी हमारा एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगा, तभी हम अपना मैसेज अच्छे से किसी के पास में डिलीवर कर पाएंगे, उसको समझा पाएंगे। 5th पॉइंट है कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू द लिसनर। हमें वे सब चीज़ें भेजनी हैं किसको? लिसनर को, रिसीवर को, जो उसके लिए हेल्पफुल हो, उसके लिए वैल्यू रखती हो। अंडरस्टूड? क्योंकि अगर उसे ये लगेगा कि ये चीज़ें उसे के लिए हेल्पफुल नहीं है, उसके लिए वैल्यूएबल नहीं है, तो उन्हें अच्छे से नहीं समझ पाएगा या नहीं समझना चाहेगा। हमें वो सब चीज़ें उसके साथ में शेयर करनी चाहिए जो उसे लगे कि उसके लिए हेल्पफुल और वैल्यूएबल है। नेक्स्ट है एंश्योर प्रॉपर फीडबैक। फीडबैक के बिना या विदाउट फीडबैक हमारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है? इनकम्प्लीट है। जब तक हमारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस पूरा नहीं होगा, जब तक सेंडर को, कम्युनिकेटर को प्रॉपर फीडबैक रिसीवर से नहीं मिल जाती, जब तक रिसीवर ये नहीं बोल देता सेंडर को कि हाँ मुझे आपके द्वारा दिए गया मैसेज समझ आ गया, तब तक हमारा कम्युनिकेशन इम्प्रूव नहीं होगा, तब तक हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। 7th पॉइंट है कम्युनिकेट फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फॉर द फ्यूचर। हमारा जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारा कम्युनिकेशन है वो हमारी प्रेजेंट नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को भी फुलफिल करता है और फ्यूचर नीड्स को भी फुलफिल करता है। आज जो चीज़ें हमने अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में कम्युनिकेट की है, शेयर की है, वो हमारी आज की ज़रूरतों को भी पूरा करेगी, और जब आज की ज़रूरत पूरी होगी तभी हमारी फ्यूचर का गोल अचीव होगा। और हमें कंसिस्टेंटली अपने एम्प्लॉयज़, सबऑर्डिनेट्स के साथ में कम्युनिकेट करता रहना चाहिए।
एट्थ है फॉलो अप कम्युनिकेशन। एक कम्युनिकेटर सेंडर की जिम्मेदारी बनती है कि वो समस्याओं को दूर करने के लिए हर्डल्स जो पैदा होती है कम्युनिकेशन में या जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है इंस्ट्रक्शन देने के दौरान, उन सब को फॉलो अप करता रहे, उनको चेक करता रहे, ऑब्जर्व करता रहे, सुपरवाइज करता रहे कि जो मैसेज मैं कन्वे कर रहा हूँ अपने सबऑर्डिनेट्स को, जो मैसेज मैं अपने सबऑर्डिनेट के साथ में शेयर कर रहा हूँ, उन्हें दे रहा हूँ, भेज रहा हूँ मैसेज, क्या वो समझ आ रहा है उन्हें, क्या वो जिस तरीके से मैं उन्हें समझाना चाहता हूँ उस लेवल तक का समझ आ रहा है। तो ये जिम्मेदारी बनती है फॉलो अप करने किसकी, एक मैनेजर की, जो बंदा मैसेज भेज रहा है अपने सबऑर्डिनेट्स को। नेक्स्ट है बी ए गुड लिसनर। गुड लिसनर दोनों ही बंदे होने चाहिए, रिसीवर भी और सेंडर भी। जब सेंडर या जब कम्युनिकेटर या मैनेजर मैसेज भेजता है अपने सबऑर्डिनेट्स के पास में या रिसीवर के पास में, तो रिसीवर को भी अच्छा लिसनर होना चाहिए, उसे अच्छे से समझ आना चाहिए, सुनाई देना चाहिए, उसका टेंशन वहाँ पे होना चाहिए, ओपन माइंडेड बंदा होना चाहिए, तभी वो अब उस कम्युनिकेशन को समझ सकता है। वहीं अगर जब हम फीडबैक की बात करें तो रिसीवर फीडबैक देता है वापस मैनेजर को, तो हमारा मैनेजर या सेंडर भी ओपन माइंडेड और गुड लिसनर होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा जो मैनेजर है या सेंडर है वो क्लोज माइंड है, गुड लिसनर नहीं है, तो वो उस फीडबैक पे अमल नहीं कर पाएगा और ना वो उस फीडबैक को अच्छे से सुनेगा और कहीं ना कहीं हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन पूरा नहीं होगा। सो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आज ये जो टॉपिक हमने पढ़ा है ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप मेरी इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू।